श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं भद्रापदा अमावस्या के दिन इना करियों को कारक के मिटाई कुंडली के दोष और जाने उपाय। 19 अगस्त बुधवार को भाद्रपद अमावस्या या कह लें पिथौरी या फिर कुशग्रहणी अमावस्या मनाई जाएगी। हम सभी जानते हैं कि अमावस्या के दिन स्नान, दान और तर्पण का अधिक महत्व होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अमावस्या हर महीने में आती है, तो फिर इस दिन में क्या खास है। तो जिन लोगों को इस दिन के विषय में ज्यादा पता नहीं है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले तो भाद्रपद माह में श्री कृष्ण का जन्म इस महीने को बहुत पुण्यकारी बना देता है और इसके महत्व और प्रभाव कई गुना बढ़ा देता है। क्यों खास है भाद्रपद अमावस्या? भाद्रपद अमावस्या पर धार्मिक कार्यों के लिए कुशा घास एकत्रित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि धार्मिक कार्यों आदि में उपयोग की जाने वाली घास यदि इस दिन एकत्रित करें तो वह बेहद पुण्य फलदायी होती है। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूरे विधिपूर्वक पूजा पाठ करते हैं। तो वही कुछ स्थान पर महिलाएं अपने पति और बच्चों के लिए व्रत आदि भी रखती हैं। इस दिन आप अपने छोटे छोटे कर्मों द्वारा शनिदेव, शिव जी, माँ दुर्गा आदि को बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। दक्षिण भारत में पिठौरी अमावस्या को पोलाला अमावस्या के नाम से मनाया जाता है। दक्षिण भारतीय लोग माता पोलेरम्मा, जो कि माँ पार्वती का एक रूप है, उनकी पूजा करते हैं। भाद्रपद अमावस्या शुभ मुहूर्त और समय 18 अगस्त 2020 को 10:41 से अमावस्या आरंभ। 19 अगस्त 2020 को 8:12 पर अमावस्या समाप्त। भाद्रपद अमावस्या का महत्व। प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि का अपना अलग और विशेष महत्व होता है। भाद्रपद माह की अमावस्या कुशग्रहणी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन धार्मिक कार्यों के लिए कुशा घास एकत्रित की जाती है। पौराणिक ग्रंथों में इस दिन को कुशोत्पाटिनी अमावस्या कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि मान्यता है कि इस दिन एकत्रित की जाने वाली घास यदि धार्मिक कार्यों आदि में इस्तेमाल करें तो वह साल भर तक पुण्य फलदायी होती है। यदि भाद्रपद अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रहा हो तो इस घास का प्रयोग 12 सालों तक किया जा सकता है। शास्त्रों में 10 तरह की कुशों के बारे में जिक्र किया गया है। कुशग्रहणी अमावस्या के दिन इन 10 प्रकार की घास में से जो भी आसानी से मिल जाए उसे एकत्रित कर लेनी चाहिए। लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि घास को केवल हाथ से ही एकत्रित निकाले और उसकी पत्तियां पूरी होनी चाहिए, यानी आगे का भाग टूटा हुआ ना हो। सूर्योदय का समय और उत्तर दिशा की ओर मुख कुशा एकत्रित करने के उचित रहता है। इस दिन किए जाते हैं ये कुछ खास काम। भाद्रपद अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की परिदक्षिणा की जाती है। साथ ही पितरों की आत्मा की शांति के लिए कच्चे दूध में काले तिल और गंगाजल को मिलाकर चढ़ाया जाता है। शास्त्रों में इस दिन भगवान शिव की पूजा करने का खास महत्व बताया गया है। कुशग्रहिणी अमावस्या के दिन सुबह के समय दाहिने हाथ से कुशा को उखाड़कर पूजा में प्रयोग करना चाहिए। पुत्रवती स्त्रियां अपने बच्चों की खुशी, अच्छी सेहत और लंबे उम्र के लिए इस दिन मां दुर्गा की पूजा अवश्य करें। कई जगहों पर महिलाएं पुत्र प्राप्ति की कामना से भाद्रपद अमावस्या को व्रत भी रखती हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि और राहु केतु ग्रहों का बुरा प्रभाव है तो उसे खत्म करने के लिए जातक को पितरों के नाम से दान और तर्पण करना चाहिए। इस दिन जिन लोगों पर कालसर्प दोष है उसके निवारण के लिए पूजा अर्चना भी की जा सकती है। इस दिन जरूरतमंद और गरीब लोगों को अपने सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य दें। घर में किसी व्यक्ति की सेहत खराब रहती हो तो भाद्रपद अमावस्या के दिन उसके नाम से गरीबों को भोजन जरूर कराएं। पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनके नाम से इस दिन गाय को चारा खिलाएं और नदी के तट पर पिंडदान करें। भाद्रपद अमावस्या को कहते हैं पिठौरा अमावस्या भी। भाद्रपद अमावस्या को पिठौरा अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन विधि विधान से देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले माता पार्वती ने देवराज इंद्र की पत्नी इंद्राणी को इस व्रत का महत्व बताया था। विवाहित स्त्रियां संतान की प्राप्ति और अपनी संतान के अच्छे जीवन, सुख समृद्धि के लिए यह उपवास रखती हैं। भाद्रपद अमावस्या के दिन इस विधि से करें पूजा। चलिए जानते हैं इस दिन की जाने वाली पूजा की संपूर्ण विधि। भाद्रपद अमावस्या के सूर्योदय से पहले उठकर किसी नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करें। और यदि ऐसा संभव न हो तो घर में ही नहाने के पानी में गंगाजल और कुशा डालकर स्नान कर लें। स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करें और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। अब सूर्य देव को अर्घ्य दें और बहते जल में तिल प्रवाहित करें। पीठ का अर्थ होता है आटा। इस दिन आटे से 64 देवियों की प्रतिमा बनाकर उनका अच्छी तरह से श्रृंगार करें।
अब सभी देवियों को एक थाली में रखें और फल फूल धूप सिंदूर आदि से उनकी पूजा करें। अंत में सभी देवी देवता की आरती उतारें और उनका आशीर्वाद लें। विधि विधान से पूजा करने के बाद किसी पंडित या घर के बड़े को प्रसाद देकर उनका भी आशीर्वाद लें। यथासंभव ब्राह्मण या गरीब को दान दक्षिणा दें। अमावस्या वाले दिन शाम के समय पितरों को याद करते हुए पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 7 बार वृक्ष की परिक्रमा लगाएं। अमावस्या को शनिदेव का दिन भी बताया गया है, इसलिए इस दिन उनकी पूजा भी जरूर करें। भाद्रपद अमावस्या कल्प तर्पण के लिए जरूर करें ये 5 काम। धार्मिक दृष्टि के अनुसार भाद्रपद अमावस्या का बड़ा महत्व है। इसे भादो अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस साल यह तिथि 18 अगस्त को पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि भाद्रपद अमावस्या कहलाती है। मान्यता के अनुसार भाद्रपद अमावस्या के दिन दान पुण्य एवं पितरों की शांति के लिए तर्पण एवं व्रत करने का महत्व है। शास्त्रों में भाद्रपद अमावस्या कालसर्प दोष मुक्ति के लिए भी श्रेष्ठ मानी गई है। इस दिन पितरों की शांति के लिए कुछ विशेष कार्य करने चाहिए। भाद्रपद अमावस्या के दिन जरूर करें स्नान और दान पुण्य। शास्त्रानुसार भाद्रपद अमावस्या के दिन पवित्र नदी अथवा जलकुंड में स्नान करना चाहिए। अमावस्या पर दान स्नान का बहुत महत्व माना गया है, इसलिए इस दिन प्रातःकाल की बेला में किसी पवित्र नदी कुंड में स्नान करना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। पितरों की शांति के लिए पिंडदान। भाद्रपद अमावस्या का दिन पितृ तर्पण के लिए बहुत उत्तम रहता है, इसलिए इस दिन किसी नदी के तट पर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और दान करें। इससे आपको पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। पूर्वजों को पिंड दान अर्पित करें और गरीबों को दान करें। कहते हैं कि ऐसा करने से पूर्वजों को शांति और मोक्ष प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन जरूर करें शनि महाराज को प्रसन्न। भाद्रपद अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करने का महत्व भी माना गया है। अमावस्या के दिन आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा भी कर सकते हैं। दरअसल अमावस्या के दिन को शनिदेव का दिन मानते हैं, इसलिए इस दिन शनिदेव की पूजा का विशेष महत्व है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि ग्रह से जुड़ी चीजों को अवश्य दान करें। कालसर्प दोष निवारण के लिए करें उपाय। भाद्रपद अमावस्या के दिन जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष बनता हो, उन लोगों को अमावस्या के दिन कालसर्प दोष निवारण करवाना चाहिए। इससे कालसर्प दोष के कारण होने वाले प्रभाव कम होते हैं। कुंडली में कालसर्प दोष राहु केतु के कारण बनता है। सरसों के तेल का दीपक जलाएं। भाद्रपद अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों की शांति के लिए संध्या के समय किसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और प्रार्थना करते हुए पीपल की 7 परिक्रमा लगाएं। आशा करते हैं आज आपको कुछ नया जानने का अवसर मिला होगा। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।